स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आदित्य सालोलिया आपके सामने एक बार फिर नया सेशन लेके हमारी स्टेट की सीरीज चल रही है। कल अपन ने झारखंड को पढ़ा, सारी चीजों का अध्ययन करा। उसी सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे बिहार। बिहार के का गठन, राजधानी सब अध्ययन करेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब कर देना। लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक इसको करें, शेयर इसको अधिक से अधिक करें। देखो, बिहार के बारे में चर्चा करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बिहार के पुनर्गठन से किस राज्य का निर्माण हुआ था? कल अपन ने पढ़ा था झारखंड का। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार पुनर्गठन 2000, बिहार पुनर्गठन 2000 में किसका गठन हुआ था? झारखंड का। आप लोग इधर अभी नहीं देखेंगे, मेरी बात को नोटिस करना। बिहार पुनर्गठन 2000। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है ये। किसकी? कहां से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का स्टेट है? थर्ड नंबर का स्टेट है। अब आप मेरे को बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया में? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट हो जाता है राजस्थान। तो बिहार कौन से नंबर पे है? थर्ड स्टेट है। और राजस्थान क्या है? पहले नंबर पे है। यहां तक आप पॉइंटों को याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है? जल्दी बताइए, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है? आइए, गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बिहार दिवस? 22 मार्च के दिन बनाया जाता है। गठन तो हुआ था इसका 22 मार्च 1912 को, लेकिन उसको राज्य का दर्जा कब मिला था? राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 राज्य दर्जा। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ के प्रथम सीएम थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जिनको क्या कहा जाता है? बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आपसे पूछता है, बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। ये यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। राजधानी है इसकी पटना। राजधानी क्या है इसकी? पटना। वर्तमान सीएम का नाम है नीतीश कुमार जी। वर्तमान सीएम का नाम क्या है? नीतीश कुमार। और किस पार्टी से इनका संबंध है? आप इनकी पार्टी लिखना। इस पार्टी से इनका संबंध है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। और जनता दल यूनाइटेड यहाँ का एक क्षेत्रीय दल है। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 30 अक्टूबर 2003 को। यहां से आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे। सारे क्षेत्रीय दलों के आप डेट याद रखें, उनका गठन कब हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ के सीएम तो कौन है? नीतीश कुमार जी है, जिनका संबंध किससे है? जनता दल यूनाइटेड से है। यहाँ के डिप्टी सीएम है, उनका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के यह पुत्र है। और इनकी माता जी राबड़ी देवी भी यहाँ की पूर्व सीएम रह चुकी है। ये यहाँ के क्या है? डिप्टी सीएम है। और इनका संबंध किससे है? इनकी पार्टी का नाम है आरजेडी। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी का नाम है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यह हो गई बिहार के बारे में जानकारी। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल राजेंद्र आर्केलर जी है। स्क्रीन में आप उनका फोटो देख रहे होंगे। ठीक है, आइए। संसदीय क्षेत्र, एक बड़ा स्टेट है तो लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र आप ध्यान रखें। विधानमंडल 2 है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं। जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। राज्य पशु यहाँ का गौर या बैल है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और राज्य पक्षी यहाँ का गोरैया है। दोनों आपको फोटो के माध्यम से दिख रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक के हमारे पॉइंट हो चुके हैं। यहाँ की लोक कला, लोक कला भी आप लिख लेना। लोक कला है गोदना और अपहन। ये भी आपसे पूछता है। लोक कला इंपॉर्टेंट होती है। लोक कला गोदना और अपहन है। अब बात करते हैं अपन आगे। आइए अब बात करते हैं सीमा की। इसकी सीमा एक देश से लगती है, उसका नाम है नेपाल। ठीक है, ये तो हो गया देश। और हमारे स्टेट कौन कौन से होते हैं? आइए, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और ये क्या कौन सा हो गया? झारखंड से इसकी सीमा लगती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ का विधानमंडल याद रखना द्विसदनीय है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है, बिहार का विधानमंडल है, फिलिंग द ब्लैंक, एक सदनीय, द्विसदनीय,
तो कैसा त्रिसदनीय, त्रिसदनीय तो होता नहीं लेकिन ऑप्शन में डालता है नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज ऐसा आपसे पूछता है तो क्या होगा द्विसदनीय। सीमा का आप इंपॉर्टेंट रखना, एक देश है नेपाल से इसकी सीमा लगती है और 3 स्टेट कौन से हो गए, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और झारखंड हो गया। यहाँ तक की बातें आप क्लियर हो चुकी है। आइए एकमात्र यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य है, उसका नाम है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। यहाँ से आप ये याद रखेंगे क्योंकि यह एक ही है और आपसे एक है तो आपसे पूछ सकता है, एक है तो आपसे पूछ सकता है। सर्वाधिक सोना बिहार में, याद रखना एसएससी का करंट सवाल है, कर्नाटक मत करके आना। कौन कहाँ है, बिहार है, इस बात का ध्यान रखना। सीजीएल 2023 का सवाल था, सर्वाधिक सोना उत्खनन करने वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। कौन सा है, बिहार है। इस पॉइंट को अपन यहाँ से याद रखेंगे। और एक जगह है देखो हाजीपुर, हाजीपुर क्या है, बिहार का एक जिला है। हाजीपुर क्या है, बिहार का एक जिला है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, क्या है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ऐसे सेशन को लाइक करते रहना, शेयर अधिक से अधिक आप इसको करते रहें। इतनी सारी जानकारियां आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से दी जाती है तो आप भी चैनल को ऐसे प्यार दे, हमको ऐसे प्यार दे जिससे हमको और करेज मिले, हमको एक साहस मिले अंदर से कि हमें आगे बढ़ना है। हाजीपुर कहाँ है, बिहार का जिला है। यहाँ पे क्या है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर हो चुकी है, सारे पॉइंट अपन ने पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। यहाँ के प्रमुख उद्योग है, प्रमुख उद्योग में आप लिखना जूट, चीनी और कागज यहाँ के प्रमुख उद्योगों में से आते हैं। अब बात करते हैं, ये मैं इसको रफ करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में और इसको लिखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में बिहार क्या है, तीसरे नंबर पे है। देखो डायरेक्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, जनसंख्या के मामले में बिहार क्या है, तीसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे हमारा यूपी है, फिर हमारा महाराष्ट्र है, फिर हमारा बिहार है, फिर हमारा पश्चिम बंगाल है और फिर हमारा आंध्र प्रदेश है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। पहले पे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब नंबर 2 पॉइंट लिखते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले नंबर पे स्थित है। अब लिखते हैं बिहार, फिर नंबर 2 पे क्या आता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे आता है केरला, चौथे नंबर पे आता है यूपी और 5वें नंबर पे क्या आता है, हरियाणा। क्या आता है, हरियाणा। तो आप यहाँ से आपने क्या याद रखा, आपने याद रखा जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है, जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले नंबर पे है। अगला पॉइंट लिखना, न्यूनतम साक्षरता पूरे देश में अगर कहीं पाई जाती है तो वहां बिहार पहले नंबर पे है। न्यूनतम साक्षरता अगर कहीं पाई गई तो वहां बिहार पहले नंबर पे है। आइए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जहां निवास करती है उसमें बिहार दूसरे नंबर पे है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जहां निवास करती है उसमें बिहार सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए आप ये याद रखें दूसरे स्थान पर। तो देखो न्यूनतम साक्षरता बिहार में पहले नंबर पे है, साक्षरता में, न्यूनतम साक्षरता में। तो सबसे ज्यादा न्यूनतम पुरुष साक्षरता में सबसे पहले नंबर पे बिहार, न्यूनतम महिला साक्षरता में पहले नंबर पे बिहार। यहाँ तक कि आप पॉइंट याद रखेंगे। अब आप लिखना नोट, एक नाम लिखता हूं कोशी। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है, ये आप नोट डाल के ही लिख लेना। इसको कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह नेपाल के हिमालय से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और इतने रौद्र रूप में आती है। तो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी है, कोसी नदी है। आप जब भी देखते हैं मानसून थोड़ी अत्यधिक तेजी से आता है तो बिहार में बाढ़ आती है हर साल। कभी भी बाढ़ आई तो उसका कारण कौन सा रहा, कोसी नदी रहा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, कोसी नदी को जाना जाता है। यहाँ तक के हमारे पॉइंट हो चुके हैं सारे। आइए अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, वह हमारे बिहार के प्रथम सीएम रहे हैं। बिहार विभूति के नाम से रोहित कुमार को जाना जाता है। ये दूसरा पॉइंट लिखना, बिहार विभूति रोहित कुमार, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए 1857 हमारा पहला सैन्य विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध। वहां पे बिहार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, वहां से बिहार से क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने यहां से नेतृत्व किया था। तो बहुत बार एसएससी सवाल पूछता है 1857 पहला सैन्य
आक्रमण अंग्रेजों के खिलाफ बिहार से नेतृत्व किसने किया था? बिहार से नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। यहां तक के पॉइंट आपके क्लियर। इतनी सारी जानकारियां कुछ ही समय में आपके सामने हमने रिप्रेजेंट करने की आपको कोशिश की। आइए इसको अपन रफ करते हैं। और अपन ने यहाँ जो इतनी देर से लिख रखा था आज मैं आपके लिए लिख के लाया था, वरना रोज मैं आपको लिखता हूँ क्योंकि आज मार्जिन ज्यादा था और लिखने में थोड़ा मेरा समय अधिक जाता है, इसलिए मैं आपके सामने यह पहले ही लिख के लाया हूं। आइए बात करते हैं। प्रमुख स्थल है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों कहाँ हैं? बिहार में हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय 2016। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आइए नवलखा जैन मंदिर राजगिरी में स्थित है। नवलखा जैन मंदिर राजगिरी में स्थित है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अशोक सम्राट अशोक थे जिन्होंने स्तंभों का निर्माण करवाया था। स्तंभों के बारे में जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको विस्तृत अध्ययन करवाएंगे। तो एक अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? वैशाली में। और वैशाली कहाँ है? बिहार में। तो तीनों पॉइंट नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए देखो यहाँ पे एक डैम है जिसको बोलते हैं करमचट्ट डैम। क्या बोलते हैं? करमचट्ट डैम। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बिहार में एक जगह है बोध गया, और बोध गया में क्या है? महाबोधि मंदिर। बोध गया में क्या है? महाबोधि मंदिर। अब इस पे थोड़ी सी बात करता हूं। देखो बिहार में है एक बोध गया नाम की जगह है जहां पे क्या है? बोधि वृक्ष है, और बोधि वृक्ष के पास क्या है? फल्गु नदी है। फल्गु नदी के पास देखो क्या हुआ था, मैं आपको समझाता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे बोध गया कहाँ है? बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। और कौन सी नदी के किनारे है? फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे है बोधि वृक्ष, और बोधि वृक्ष के नीचे कौन बैठे थे? हमारे भगवान बुद्ध, और यहीं इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये क्या कहलाए? तथागत। क्या कहलाए? तथागत। यहाँ तक की बातें क्लियर। अब देखो कैसे पढ़ते हैं, इनको कैसे याद करते हैं। देखो बोध गया एक जगह है, वह बिहार में है। कौन सी नदी के किनारे हैं? फल्गु नदी के किनारे हैं, जहां पर क्या है? एक बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के नीचे कौन बैठे थे? भगवान बुद्ध बैठे थे, और यहीं से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये क्या कहलाए? तथागत कहलाए। भगवान बुद्ध का नाम ही है तथागत। एसएससी ने सवाल किया गया तथागत निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन आए थे भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, भगवान महावीर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना था? वहां पे भगवान बुद्ध। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। फल्गु नदी को निरंजना नदी कहा जाता था, पूर्ण नाम निरंजना है और फल्गु है। ये पॉइंट आप सारे यहाँ से याद रखेंगे। अब आइए सासाराम। सासाराम में क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी मकबरा बहुत बार पूछा गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? वह हमारे सासाराम बिहार में स्थित है। अब आइए अब आते हैं गया में। क्या है? गया में एक बहुत ही फेमस मंदिर है विष्णुपद मंदिर। कौन सा मंदिर है? विष्णुपद मंदिर। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी देखो क्या कहा जाता है? सीतामढ़ी माँ सीता के नाम पे इसका नाम सीतामढ़ी रखा गया। और हमारे विद्वानों के मुताबिक सीता माता का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। सीता माता के नाम पे जगह का नाम सीतामढ़ी रखा गया। और प्राचीनता के आधार पे क्या कहा गया? सीता का जन्म भी यहीं बिहार में हुआ था। अब बात करते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में स्थित है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। अब एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर, यहाँ पे क्या होती है? आप सब जानते हैं छठ पूजा। छठ पूजा होती है, बिहार का फेमस त्योहार है। बिहार का बहुत ही फेमस त्योहार है छठ पूजा। और छठ पूजा कब होती है? चैत्र और आषाढ़ शुक्ल मास की षष्टमी को। चैत्र और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की षष्टमी को साल में 2 बार मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर अभी तक आपने पढ़ा है तो वह आएगा सोनपुर। और सोनपुर का क्या फेमस है? पशु मेला। विश्व का सबसे बड़ा अगर पशु मेला कहीं लगता है तो वह सोनपुर बिहार में लगता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन किससे फेमस है? भगवान बुद्ध की जन्म स्थली। इस बात का ध्यान रखना, भगवान बुद्ध की जन्म स्थली। बहुत बार एसएससी ने पूछा गया सवाल है। लुम्बिनी वन संबंधित है भगवान बुद्ध की जन्म स्थली से। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बक्सर में 2 मंदिर फेमस है, एक तो नाथ और एक नौलखा। नाथ और नौलखा मंदिर
कहाँ फेमस है? बक्सर में फेमस है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और क्या है जल्दी बताइए? श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सर्वाधिक अगर उपदेश दिए गए किसी जगह तो वह उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम श्रावस्ती था। क्या था? श्रावस्ती, बिहार था। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। नालंदा। अब बात करते हैं, एक पॉइंट हमारा यहाँ से रह चुका है, मेरे को पता है। देखो, महाबोधि मंदिर बोध गया, महाबोधि मंदिर बोध गया, और यहाँ से इसको 2002 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत सारी जानकारी छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।